हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरीविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 7 के बारे में, दैट इज लेंसेस। सो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस के बारे में एंड लेंस फार्मूला के बारे में जानकारी ली। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज मैग्निफिकेशन। अभी मैग्निफिकेशन किसे कहा जाता है? तो द मैग्निफिकेशन ड्यू टू द लेंस इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है? एक रेशियो है। किसका रेशियो है? हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट का रेशियो ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो से है। सो उसको हम क्या कहेंगे? मैग्निफिकेशन कहेंगे। सो मैग्निफिकेशन का यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिया है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो यही फॉर्मूला आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू H2 अपॉन H1। सो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट यहाँ पर बताए हैं द मैग्निफिकेशन ड्यू टू द लेंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो कुछ भी मैग्निफिकेशन है वो डिस्टेंस से रिलेटेड भी है। सो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज u एंड दैट ऑफ द इमेज दैट इज v फ्रॉम द लेंस। उन्होंने क्या कहा है? मैग्निफिकेशन किससे रिलेटेड है? डिस्टेंस से भी रिलेटेड है। जैसे हमने यहाँ पर हाइट कंसिडर की थी ऊपर के फॉर्मूला में, सो उसी तरह वही मैग्निफिकेशन डिस्टेंस से भी रिलेटेड है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है एंड इमेज का डिस्टेंस जो है कितना है, उसका अगर रेशियो हम लेते हैं तो वो भी क्या है? मैग्निफिकेशन के लिए यूज़ होता है। सो मैग्निफिकेशन का अगेन एक दूसरा फॉर्मूला जो है वो इस तरह से बनेगा, डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो m इज इक्वल टू v अपॉन u। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला जो है ये मिलेगा। सो दोनों फॉर्मूले जो हैं वो मैग्निफिकेशन के ही फॉर्मूले हैं। तो ये फॉर्मूले आप कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर एक एक्टिविटी बताई है, टेक 2 कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ अ डिफरेंट साइजेस। अलग अलग साइज की 2 लेंसेस लेनी है। कलेक्ट द सनलाइट ऑन अ पेपर यूजिंग वन ऑफ द लेंस। एक लेंस से किसी भी कलेक्ट करके सनलाइट कलेक्ट करना है और पेपर पर डालना है। अ पेपर विल स्टार्ट बर्निंग आफ्टर अ व्हाइल। अगर आप सनलाइट को फोकस करते हैं पेपर के ऊपर तो क्या हो जाएगा? आफ्टर कुछ टाइम के बाद वो बर्न होने लगेगा पेपर जो है। नोट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पेपर टू स्टार्ट बर्निंग। रिपीट द प्रोसेस फॉर द सेकेंड लेंस। दूसरे लेंस के बारे में भी ये प्रोसेस कीजिए। एंड इज द टाइम रिक्वायर्ड द सेम इन बोथ द केसेस एंड व्हाट कैन यू टेल फ्रॉम दिस। उन्होंने यहाँ पर आपको पूछा है कि दोनों केसेस में जो टाइम रिक्वायर्ड है क्या वो सेम है, और अगर सेम रहता है तो वो इससे आप क्या बता सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर उन्होंने जैसे बताया है, हमें पहले तो 2 कॉन्वेक्स लेंसेस लेने के लिए बताया है, लेकिन किस साइज़ के? डिफरेंट साइजेस के। ये कॉन्वेक्स लेंसेस हमने ली है लेकिन डिफरेंट साइजेस के हैं। सो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, अगर जब कॉन्वेक्स लेंस, एक अगर बड़ी कॉन्वेक्स लेंस है, सो इस तरह की अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो वो क्या हो जाएगा? उसका एरिया भी बड़ा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कॉन्वेक्स लेंस का एरिया जो है वो बड़ा है। सो एरिया बड़ा होने के कारण ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो सनलाइट जो है वो फॉल हो जाएगा, यानी कि जितने भी रेज हैं, ज़्यादा एरिया है, इस वजह से ज़्यादा जो रेज है इसके ऊपर फॉल हो सकेंगे। लेकिन जो अगर मानो अगर हमने दूसरी एक कॉन्वेक्स लेंस ली है तो उसकी साइज जो है वो छोटी है एज़ कंपेयर टू दिस कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐसी इतनी कॉन्वेक्स लेंस है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इसका एरिया अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एरिया जो है वो कम है,
एज कंपेयर टू द फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस। सो ऑब्वियसली यहाँ पर जितने भी लाइट रेज फॉल होंगे इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर तो वो कम लाइट रेज फॉल होंगे क्योंकि कम एरिया जो है यहाँ पर मिलने वाला है इसको। सो इस तरह से अगर कम एरिया मिलता है तो कम क्या हो जाएगा, पावर जो है उस लेंस की भी कम रहेगी क्योंकि इस लेंस की जो साइज़ है वो क्या है, कम है एज़ कंपेयर टू द दिस लेंस। फर्स्ट वाली लेंस के कंपैरिजन में ये सेकेंड वाली लेंस जो है उसकी साइज जो है वो क्या है, कम है। सो इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीफिकेशन या फिर ज़्यादा कैपेसिटी जो है वो फर्स्ट वाली लेंस की रहेगी एज़ कंपेयर टू द सेकेंड लेंस, बिकॉज यहाँ पर एरिया जो है लेंस के लिए मतलब रिफ्रैक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेज जो है इंसिडेंट रेज फर्स्ट लेंस पर आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्वर्जेंस हो जाएगा उसका आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये ज़्यादा से ज़्यादा रेज जो है वो कॉन्वर्ज हो जाएंगे। ज़्यादा रेज कॉन्वर्ज हो गए तो पेपर जो है वो कम टाइम में बर्न होगा बिकॉज ऑफ द फर्स्ट लेंस। लेकिन इस छोटे लेंस के बारे में क्या हो जाएगा, माना ये भी कॉन्वेक्स लेंस है लेकिन इसमें से जो कुछ भी लाइट रेज जो है वो कॉन्वर्ज होंगे तो वो बहुत कम लाइट रेज हैं। सो इस वजह से पेपर बर्न होने के लिए इस कंडीशन में सेकेंड लेंस के कंडीशन में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो इस तरह से आपको ये समझना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ पावर ऑफ लेंसेस। अभी लेंसेस की जो पावर है उसके बारे में बात करेंगे। सो पावर ऑफ लेंसेस, सो द कैपेसिटी ऑफ लेंस to converge or diverge incident rays is called its power। पावर किसे कहा जाता है, सो कैपेसिटी, ये लेंस की क्या है, कैपेसिटी है लाइट रेज को कॉन्वर्ज करने की या फिर डाइवर्ज करने की। सो द पावर ऑफ लेंस डिपेंड ऑन इट्स फोकल लेंथ, और ये पावर किसके ऊपर डिपेंड रहती है, फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड रहती है। द पावर इज़ अ इन्वर्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ, पावर हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में रहती है फोकल लेंथ की, दैट इज़ स्मॉल लेटर एफ। एफ इज़ अ एक्सप्रेस्ड इन अ मीटर, और हमेशा याद रखिए एफ जो है वो मीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। अभी यहाँ पर एक बात उन्होंने इम्पॉर्टेंट बताई है, दैट इज़ ये क्वेश्चन आपको MCQ के लिए भी पूछा जाता है। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज़ अ डैश, को कौन सा यूनिट है, डायोप्टर। डायोप्टर जो है यूनिट वो किसका है, पावर ऑफ लेंस का यूनिट है। तो इसका जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f एंड ब्रैकेट में m दिया है, m यानी कि m स्टैंड्स फॉर मीटर, मतलब फोकल लेंथ जो है वो हम मीटर में कंसिडर करते हैं। सो इसके अगर हम एक एक यूनिट्स अगर डालते हैं, किस में मेजर करते हैं वो अगर डालते हैं, सो पावर किस में मेजर करते हैं, तो पावर का यूनिट है डायोप्टर। सो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/1 मीटर, फोकल लेंथ जो है हमेशा मीटर में कंसिडर करेंगे। सो इस वजह से इस तरह के उसका जो है फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है यहाँ पर कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेस। अगर हम लेंसेस का कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, देखिए, इफ़ द टू लेंसेस विथ फोकल लेंथ f1 एंड f2, दो लेंसेस हैं जिनकी फोकल लेंथ एक की f1 है दूसरे की f2 है, आर केप्ट इन अ कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, द कॉम्बिनेशन हैज़ एन इफेक्टिव फोकल लेंथ इज़ गिवन बाय, तो उनके कॉम्बिनेशन से जो कुछ भी फोकल लेंथ निकल कर आएगी वो क्या रहेगी, इफेक्टिव फोकल लेंथ रहेगी। तो उसको कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, इस तरह से उनको हम बताएंगे। सो यहाँ पर यही बताया है कि फोकल लेंथ आपको इससे क्या पता चल जाता, यहाँ पर देखिए, इफ़ द पावर ऑफ टू लेंसेस आर P1 एंड P2 देन द इफेक्टिव पावर्स ऑफ देयर कॉम्बिनेशन, उनका इफेक्टिव पावर जो है कॉम्बिनेशन का वो भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दैट इज P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, इस तरह से वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दस व्हेन टू लेंसेस आर केप्ट टचिंग ईच अदर द पावर ऑफ कंबाइंड लेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पावर। लेकिन अगर उन्होंने यहाँ पर बताया है कि अगर हम दो लेंसेस ऐसे एक दूसरे को टच करके अगर रखते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ड्रॉ करके, सपोज़ यहाँ पर
हम दो लेंसेस लेते हैं, एक लेंस ये इस तरह से हो गई, दूसरी लेंस उसको टच करके हम रखते हैं, यानी कि दूसरी लेंस ये इस तरह से हो गई। सो ये दो लेंसेस अगर लेते हैं तो उनकी जो पावर है, सपोज़ यहाँ पर जो फर्स्ट लेंस है उसकी पावर है P1 एंड दूसरी जो लेंस है उसकी पावर है P2। सो ये P1 एंड P2 अगर टच करके हम रखते हैं तो उनकी जो कंबाइंड पावर है या फिर कंबाइंड जो पावर हम बोलेंगे दोनों लेंसेस की, वो किस तरह से लिखी जाएगी। इंडिविजुअल पावर को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, दैट इज़ P1 प्लस P2। यानी कि यहाँ पर जैसे बताया है उन्होंने कि व्हेन द टू लेंसेस आर केप्ट टचिंग ईच अदर द पावर ऑफ कंबाइंड लेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पावर। इंडिविजुअल पावर का हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, यानी कि एडिशन करनी पड़ेगी। मतलब ये पावर जो है वो ऐड होती चली जाएंगी। मतलब जितने भी हम लेंसेस ऐसे रखेंगे एक दूसरे को टच करके, उनकी पावर जो है वो बढ़ती चली जाएगी। सो इस तरह से यहाँ पर हमने ये कंसेप्ट जो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस उसको हमने समझा है। सो इस तरह से इस वीडियो में हमने मैग्नीफिकेशन क्या होता है, पावर ऑफ लेंसेज जो हैं वो किस तरह से होते हैं, एंड कॉम्बिनेशंस अगर हम लेंसेस का करते हैं तो किस तरह से पावर पर इफ़ेक्ट पड़ता है या फिर उसकी फोकल लेंथ जो है वो ऐड होती है, उसके बारे में हमने जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।